क्या आपको पता है कि मुसलमान आखिर सुअर क्यों नहीं खाते हैं? चलिए आज हम आपको अपने वीडियो में बताते हैं कि आखिर क्यों इस्लाम धर्म में सुअर खाना हराम माना जाता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारे वीडियो में दिखाए गए सभी तथ्य किताबों और इंटरनेट पर दी गई जानकारी पर आधारित हैं। मुसलमान अपनी जिंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक जीते हैं। हिजाब से लेकर उठने बैठने के तौर तरीकों से लेकर खाने पीने तक के नियम उनके दीन इस्लाम में लिखे होते हैं। यही नहीं, उनके दीन इस्लाम में यहाँ तक लिखा है कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। वैसे तो कई धर्मों में मांस खाना मना है, लेकिन मुस्लिम धर्म में मांस खाने की बिल्कुल मनाही नहीं है। हालांकि इसमें भी कैटेगरी है कि उन्हें कौन सा और कैसा मांस खाना है और कैसा नहीं। आपको शायद मालूम हो कि मुसलमान झटका मांस नहीं खाते हैं, क्योंकि कुरान में झटका मांस खाना हराम है। झटका मीट वो मीट होता है जिसमें एक ही बार में जानवर को मार दिया जाता है और जानवर का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। इस प्रोसेस में जानवर की मौत तुरंत हो जाती है। इसी वजह से मुसलमान झटका मीट नहीं खाते हैं। उनके दीन इस्लाम के नियमों के मुताबिक मुसलमानों को मरे हुए जानवरों का मांस खाना सख्त मना है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग सिर्फ हलाल मीट को ही अपने गले से नीचे उतार सकते हैं। हलाल अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब है जायज। इस्लाम के मानने वालों को निर्देश है कि वो हमेशा हलाल मीट ही खाएंगे। हलाल मांस के लिए जानवर को गर्दन के नीचे की तरफ से एक तेज धार हथियार से एक कट लगाना पड़ता है। इस दौरान जानवर की गर्दन पर चाकू चलाने वाला इंसान कुरान में लिखी कुछ पवित्र लाइनें पढ़ता रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जानवर के शरीर से सारा खून पहले ही बाहर निकल जाए। झटका मीट की तरह मुसलमानों को सुअर न खाने की भी सख्त हिदायत दी गई है। कुरान के मुताबिक सुअर को खाना हराम है। यहाँ तक कि कई मुस्लिम देशों में सुअर को काटना भी गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। ऐसे में ये जानना काफी दिलचस्प है कि आखिर मुसलमान सुअर क्यों नहीं खाते हैं। आखिर उनमें ऐसा क्या है जो इस्लाम धर्म के खिलाफ है। इस्लामिक ग्रंथ कुरान में 3 जगह साफ लिखा गया है मुसलमान सुअर का मांस नहीं खा सकता है। इस्लाम में सुअर खाना ही नहीं बल्कि उसका नाम लेना भी हराम माना जाता है। जिस तरह से इस्लाम में सुअर को हराम बोला गया है, आज विज्ञान भी मानने लगा है कि सुअर का मांस इंसान के लिए सही नहीं होता है। इस्लाम में सुअर का मांस कुरान के स्पष्ट प्रमाण के द्वारा हराम किया गया है। सूरतुल बकरा 173 में इसका वर्णन भी है। वहीं कुरान 5:3 में लिखा गया है, तुम्हारे लिए खाना हराम किया गया मुर्दार खून, सुअर का मांस और वो खाना जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो, यानी कि उन जानवरों का मांस खाना जिसे काटते हुए अल्लाह का नाम नहीं लिया गया हो। हलाल मीट काटते हुए मुसलमान कुरान के कुछ पवित्र लाइंस पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज के साइंटिस्ट लैब में बैठकर दुनिया भर के रिसर्च करते हैं। उन सभी चीजों से प्राचीन काल के लोग काफी परिचित थे। आप उन्हें एक तरह से साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। पौराणिक ग्रंथ लिखने वाले सभी महान लोगों के पास इतना ज्ञान था कि वो किसी भी चीज को बिना किसी कारण नहीं लिखते थे। उनके एक एक नियम किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि एक इंसान को हेल्थफुल और मानवता से भरपूर बनाने के लिए किया जाता था। तो चलिए जानते हैं सुअर को हराम का दर्जा देने के पीछे की असल वजह क्या है। वैसे शरीयत ग्रंथों में भी सुअर के मांस के हराम किए जाने की किसी विशिष्ट कारण का उल्लेख तो नहीं है। सूरतुल आराफ 157 में बस इतना कहा गया है कि ये निश्चित रूप से गंदा, अशुद्ध और अपवित्र है। लेकिन इसके पीछे की वजह काफी गहरी है, जिस पर साइंटिस्ट भी रिसर्च कर चुके हैं। साइंटिस्ट का साफ तौर पर कहना है कि सुअर का मांस इंसानों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुअर का मांस खाने से आपके शरीर में 72 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इस बात की पुष्टि करके विज्ञान ने भी इसको खाने से मना किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बात को कुरान पाक ने लगभग 1400 साल पहले ही बता दिया था। हम सब इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि सुअर एक गंदा जानवर होता है। सुअर को अक्सर कीचड़ में बैठे देखा जा सकता है। आपको शायद पता हो कि सुअर अपना ज्यादातर खाना कीचड़ से ही खाता है, जिसमें मल और सड़ा हुआ खाना शामिल है। सुअर एक ऐसा जानवर होता है जो अपने मल को भी खा लेता है। ऐसे में सुअर के शरीर में काफी मात्रा में बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाता है। एक सुअर में इतनी मात्रा में जहर इकट्ठा हो जाता है कि उस पर सांप के जहर का भी असर होना बंद हो जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये इंसानों के लिए कितना घातक है। सुअर दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है जिसे पसीना नहीं आता। सुअर के शरीर में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, इसीलिए उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता, जिसकी वजह से उसके शरीर में बनने वाली टॉक्सिन्स उसके मांस में इकट्ठा हो जाती हैं। सुअर के शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया के साथ कीड़े भी पैदा होने लगते हैं, जिनमें से सबसे खतरनाक कीड़ा होता है टैपवॉर्म।
अगर आप सुअर का मांस खाते हैं तो आपके शरीर में ये कीड़ा प्रवेश कर जाता है। एक रिसर्च के दौरान पता चला है कि ये टेपवर्म एक ऐसा कीड़ा है जिसके अंडे खून के द्वारा शरीर में कहीं भी जा सकते हैं। अगर ये अंडे गलती से भी दिमाग में चले गए तो ब्रेन डैमेज जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, और अगर आपकी आंखों में जाते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा है। सुअर के मांस को पचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। सुअर के मांस में मौजूद टॉक्सिन्स आपके शरीर में कई तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं, जिसमें हार्ट अटैक बहुत ही नॉर्मल है। ये टॉक्सिन्स ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से लो बीपी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सुअर खाने वाले लोगों को लीवर से जुड़ी बीमारियां भी पाई जाती हैं। लगातार सुअर का मांस खाने की वजह से दिल से जुड़ी कई बीमारियां जन्म ले लेती हैं। कुरान के मुताबिक सुअर न केवल एक गंदा जानवर होता है बल्कि उसकी नीयत भी खराब होती है। कहा जाता है कि जब सुअर अपनी मादा साथी के साथ संभोग करता है तो वो अपने दूसरे साथियों को भी संभोग के लिए बुलाता है, और सुअर एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऐसा करता है। और आप जानकर हैरान भी होंगे कि सुअर खाने वाले लोगों में भी इसी तरह के गुण पाए गए हैं। जी हाँ, एक अमेरिकी रिसर्च के मुताबिक सुअर का मांस खाने वाले लोग बेईमान और धोखेबाज होते हैं। वो किसी शादी या पार्टी में अपनी पत्नी को दूसरे के साथ बदलकर संभोग करते हैं। यहाँ हम आपको एक चीज बता दें कि भले ही इस्लाम में मरे हुए जानवरों और सुअर को खाना मना है, लेकिन अगर किसी की जिंदगी इसी पर निर्भर है तो वो लोग इसका मांस खा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह अपने बच्चों के लिए बहुत ही रहमदिल है। सुअर के मांस की तरह जिन चीजों को इस्लाम में हराम बताया गया है उनमें से एक शराब भी है। शराब को हराम बताए जाने का जिक्र कुरान शरीफ में है। कहा जाता है कि शराब सारी बुराइयों की जड़ है, यानी दुनिया में जितने भी गुनाह होते हैं उनमें से ज्यादातर शराब पीने के बाद अंजाम दिए जाते हैं। शराब शरीर, दिमाग और समाज तीनों के लिए नुकसानदेह है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस्लाम ने आज से 1500 साल पहले ही शराब को हराम कर दिया था, और इस्लाम ने इसकी जो अहम वजह बताई वो ये है कि शराब पीने के बाद इंसान का उसके दिमाग पर कोई काबू नहीं रहता। हालांकि शराब में भी छूट है। अल्लाह का मानना है कि अगर शराब किसी की हेल्थ के लिए अच्छी है तो उसे वो पी ले। अगर आप सोच रहे हैं कि शराब किसी के हेल्थ के लिए कैसे अच्छी हो सकती है, तो आपको बता दें कि ठंडे इलाकों में लोग सर्दी को दूर करने के लिए शराब का सेवन करते हैं। इसके अलावा खांसी की दवाई में भी शराब का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे सिर्फ उतना ही लेना चाहिए वो सिर्फ दवाई के रूप में काम आ जाए, ना कि आपके सोचने समझने की क्षमता को कंट्रोल करने लगे। फिलहाल इतना तो साफ है कि कुरान, पुराण समेत ग्रंथ लिखने वाले काफी लोग इंटेलिजेंट हुआ करते थे, जो साइंटिस्ट को भी फेल कर देते हैं। खैर, हमारी वीडियो में दिखाई गई सभी बातें किसी धर्म और जाति को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं थी। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज हमें माफ कर दें। और हाँ, सुअर के मांस को हराम बताए जाने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।